ही नहीं, समझते ही नहीं, एकदम मान भी जाते हो। थोड़ी बहुत तो अक्ल लड़ाओ ना, थोड़ा बहुत तो अपने आप को देखो। जिन्नात कहां है? मैं बताता हूं जिन्नात कहां है। जिन्नात है बियाबान में, जिन्नात है जंगलात में, जिन्नात है पहाड़ों में। मेरी तरफ तवज्जो रखियो, क्योंकि कुरान शरीफ की आयत व इसकाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जिन्नात है कहां बोलो? पहाड़ों में। जिन्नात है बियाबान में, जिन्नात है जंगलात में। तो बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें चिपटते नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। इसे घर में झाड़ू मारते मारते हू कर रही है ये। अब जरा सुनो हदीस शरीफ का मतलब मैं बता रहा हूं। अगर किसी के घर में कोई असर हो, कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो, तो 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मरतबा कुल वल्लाह, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ने के बाद, इशा की नमाज के बाद सोने से पहले हाथों पे फूंक के 3 मरतबा ताली बजा दो। इंशाअल्लाह उस घर में जिन्नात नहीं आएंगे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी दुनिया गलत हो जाती है मगर हदीस शरीफ गलत नहीं हो सकती, बेशक। अपने कारनामों से हट चुके हम। चाहते कि हमें नेकियां मिले, मैं नेकियों का रास्ता बताऊं? जी जी। सुनना चाह रहे हो नेकी कहां आएंगी? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान नहीं पढ़ रहा, तस्बीह और तालील नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, अब बताओ आधा घंटा बैठेगा तो कितनी सांसें लेगा? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये हदीस से गलत हो सकती है क्या? नमाज के अलावा कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तस्बीह भी नहीं, खाली बैठे, और जब तस्बीह पढ़े तो कितना सवाब होगा, और कुरान पढ़े तो कितना सवाब होगा। अल्लामा ज़मख़शरी, लेकिन नमाज पढ़ता है वो भी डक्का मारी की, डक्का मारी की। मस्जिद में जाएगा, नियत बांधेगा, ऐसे तक अल्लाह ऐसे सर उठाएगा और पंखे गिन रहा अब करके नियत बांध रहा, ध्यान कहीं है, नमाज कहीं है, रुकू कहीं है, ध्यान कहीं है। हाँ ओ बच्चों, बुजुर्ग बैठे हैं, तवज्जो रखो। लेकिन राज इलाहाबादी ने क्या कहा है? हाँ सही बात है, मेरी तवज्जो इधर ध्यान दो। राज इलाहाबादी ने क्या कहा है? नमाज कैसे पढ़ो? एक शेर पढ़ दूं? जी जी जी। सुनना चाह रहे हो? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत की मेराज सजदों को मिल जाएगी। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। जरा प्यार से बोलो, तेरे सजदों को भी तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक इनका माशाल्लाह बहुत प्यारा बोल रहे आपका माइक। कहाँ का है? सीधेपुर का?
शीकमपुर। शीकमपुर कहाँ है? अच्छा अच्छा, यहां से 8-10 किलोमीटर होगा जी। शीकमपुर बादली टांडे के आसपास है कहीं? अच्छा बीच में, चलो ये भी अच्छा, किनारे पे नहीं है। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, वाह 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 वाह। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और यादें सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए। बोलना आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना, ये खजाना का लुटेरों से बचाए रखना। वरफाना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो अब अगर वक्त मिलेगा तो मस्जिद में जाकर के बैठा करोगे? बोलो। एक और बात बताऊं, सुनना चाह रहे हो? बड़ी प्यारी बात जहन में आ गई, क्योंकि कल जुमेरात है, परसों जुमा। अगर तुम्हारे इस चापट में, चापट चौखंडी में, ठीक हो गया, इस चापट में अगर कोई 1 किलो तोल, 1 किलो सोना अगर कोई सदका कर दे, अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो उसका पूरे जिला कौन सा है? जिला उधम सिंह नगर, पूरे जिला उधम सिंह नगर में नाम हो जाएगा। समझे? कहां हो जाएगा? वो पूरे जिला। और अगर कोई 1 क्विंटल कर दे तो सही कह रहे हैं, यूट्यूब पे। और भाई साहब चैनल वाले तो, यूट्यूब और मोबाइल वाले तो छोटी सी कोई बात आप से कैच करी और डाल दी। जैसे लॉकडाउन में ना 1 किलो दाल बटी, वो भी नहीं, और 10 जगह फोटो खींच गए कि साहब बट रही है, बट रही है, बट रही है, 10 जगह फोटो खींचे। मगर मैं आज जो बता रहा हूं वो बात बता रहा हूं कि हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। सुनना चाह रहे हो? आवाज ऐसी कर दी और दूर से कैच करे, क्योंकि मैं मुंह रख के नहीं बोलता हूं। समझ में आ रही बात? सुनना चाह रहे हो? बताऊं वो रास्ता। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन नमाज से पहले मस्जिद में जाकर के मस्जिद को साफ करते थे, मस्जिद में झाड़ू मारते थे, सफे बिछाते थे, कूड़ा करकट जो जितना होता था, पहले कच्ची मस्जिदें छप्पर पड़े हुए होते थे, तिनके गिर जाते थे, ये सारे कूड़ा वगैरह निकाल करके हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर फेंक दिया करते थे। और आप
मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाते थे। एक दिन एक सहाबी ने आका से पूछा, कहा आका अबू बकर सिद्दीक को देखो, हर जुमे को आकर के मस्जिद को साफ करते हैं मगर गेट पे जगह मिलती है, क्या इसमें कोई सवाब है? अब मेरे नबी जुमे के दिन ऐलान फरमाते हैं, बयान करते हैं, तकरीर फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, नौजवानों तुम्हारे काम की बात है। अब मेरे नबी बयान फरमाते हैं, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा या मिट्टी निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। इन बुजुर्गों से पूछो इन्होंने कितनी मर्तबा मस्जिद साफ की होगी और आपने तुमने ये काम किया नहीं। अब तो अगर अल्लाह ने ना थोड़ा सा ओहदा दे दिया, सदर साहब बन गए या सेक्रेटरी साहब बन गए, तो मालूम है जुमे के दिन जाएंगे और यहाँ कमर पे हाथ रखेंगे। अब देख रहे हैं मस्जिद को इधर आदर होके, कह रहे इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? अच्छा तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम हो गया, जरा छोड़ दे सदरिया बन गया, छोड़ी सदरिया। अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मकाम हो गया क्या? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने दुनिया ही में कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो। और इन सदर साहब को किसने कह दिया? जरा सोचने की बात, जहन बदल गए हमारे जहन। अगर जहन हाजिर हो तो एक ठोकर लगाऊं, सुनना चाह रहे हो? बड़ी मुश्किल से हाजिर हुआ हूं मैं यहां पे, जैसे आया हूं बस तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। नजरिए देखो, नजरिए आप कहोगे बेटा ओ मेरे चांद, ओ काली टोपी, इधर मेरी तरफ देखो, इधर दुनिया तुम्हें देख रही हो, चैनल में जा रहा है तुम्हारा नाम, क्या कहेगी? अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, ये चैनल बहुत फेमस चैनल है, क्या नाम है इसका? अजीजी नेटवर्क है, समझ रहे? बहुत फेमस है। लेकिन सुनो, अगर तुम जरा भी टांग हिलाओगे, पांव हिलाओगे, सब कैच हो जाता है इसमें। लोग क्या कहेंगे, अच्छा चौपट के बच्चे ऐसे हैं क्या? अब गड़बड़ मत करियो, गड़बड़ करोगे तो मदरसे ले जाऊंगा बेटा, पढ़ाता भी कर रही हूं मैं, खूब पीटता हूं बढ़िया करके। अब तवज्जो रखो, देखो जरा जहन देखना अपना। एक शादी की बात आई ना, एक शादी में एक बात बताओ, अगर कोई ये मैक चुरा ले तो ये मैक वाले उसे इनाम देंगे? बोलो, तुम्हारी कोई भैंस चुरा के ले जाए तो उसे 5,000 और दोगे? लो चोर साहब 5,000 इनाम दो, इतना मारोगे उसका थोड़ा बिगाड़ दोगे। बोलो है कि नहीं? या इनाम दोगे? मगर इतने यहां पर कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई होगी। अरे बोलते क्यों नहीं? हो ये नहीं? तो तुम्हारी शादी में तुम्हारे जूते नहीं चुरे? जूते नहीं चुरे क्या? अच्छा तो चोरी तो चोरी हुई भाई। जब जूते चुरे तो तुमने चोर को थाने में पकड़वाया? सोचने की बात है। फोन किया कि साहब आ जाओ, चोर या चोरनी पकड़ी गई, छोटी साली या साला ले जाता है चुरा के, तो तुम क्या करते हो? उसे और इनाम देते हो। हाँ भाई चोर साहब या चोरनी साहब बताओ जूते चुराई के कितने पैसे हुए? अब वो कहता कि 10,000, दूल्हा मियां कहते कि नहीं 8,000। इतने में दोनों में 10, 8, 10, 8। एक बुजुर्ग आ गए, वो कहने लगे क्या बात है भाई? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले ऐसा करो 9,000 में फैसला करो, चलो खत्म जी। और बोले यार ये तो इनका हक है, दो। हक होता नहीं होता? बोले इनका हक है, दो। अब इन चचा मियां से ये पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या है? अगर 10 दिरहम से ज्यादा हो ना तो हाथ काटने का हुक्म है इस्लामी हुकूमत में।
अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, बाकी वैसे ही सजा, जितना माल है वैसे ही सजा यहाँ की हुकूमत के एतबार से। समझ में आ रही? और तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि साहब ये तो इनका हक है, दो। अच्छा, तुमने कहां पढ़ा ये चोरों का हक है? कौन सी किताबें पढ़ के आए हो? इन चचा मियां से पूछो। अब चचा मियां बोले चुप। इतने में अब्बा आ गया, अब्बा दूल्हा मियां के। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले नहीं तो मत बोलो बीच में, बेटे की खुशी का मामला, पूरे 10 दूंगा, 10। बाप है भाई, आतशबाजी छोड़ दिया 4000 की, बैंड बाजा घर पे बजा के आया वो, और तुम गए बारात में, अम्मा खोरिया कर रही है। एक तो थोड़ी मोड़ी बारात में बरकतें थी, ले दे गई इस अम्मा ने, और पूरा खोरिया कर दिया बारात का। फिर कह रहे हैं वो बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे। एक जगह तो खोरिए के चक्कर में मुझे पता चला इतनी औरतें चढ़ी, लिंटर गिरा दिया। अब बताओ, खोरिए पूरे गांव में आदमी तो चले गए बारात में, औरतों को मिल गई छूट और नाचने पे उतरी है। जब बड़ी बड़ी घोड़ी 50 साल की बुढ़िया में, जिसमें करंट नहीं था, वो भी कूद रही है साहब। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और कहां से आ गए जो खोरिया। लेकिन सुनो, दूल्हा मियां आए, बोले दूल्हा मियां के अब्बा बोले पूरे 10,000। चलो दे दिए 10,000। मैं जहन तुम्हें देना चाह रहा हूं। कितने दे दिए? बोले 10,000 दे दिए। उसके बाद दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, और जैसे ही कार या गाड़ी जो सजी हुई थी लेकर के चले, बच्चों ने आकर के घेर ली, लाओ हमारा हक। कार घेर ली तो तुमने फोन किया, उग्रवादियों ने हमारी कार घेर ली, आ जाओ। 100 नंबर बुलाई, फोन किया थाने को। बोलो, वैसे अगर कोई दूसरा काम करता तो बड़ी चुपके से थाने को फोन घुमा देते हो। अब फोन नहीं घुमाया, वहां पर भी यही बात अटक गई। कितने? वो बोले 10,000, ये बोले 8,000। फिर चचा मियां गए, बोले 9 ले लो। अब्बा बोले नहीं नहीं, पूरे 10 दूंगा। चलो ये 2 बातें रोक लो। अब हुआ निकाह। अब जब निकाह हुआ, अब इमाम साहब, निकाह के बाद इमाम साहब से पूछा तुम बताओ अपने। इमाम साहब बोले 10,000। अब अब्बा पे आ गया भूत। अब अब्बा गुस्से में बोले इमाम साहब का दिमाग खराब है क्या? 10,000 का ही चल रहा है। कौन है सदर मस्जिद का? बुलाओ। कौन है सेक्रेटरी? बुलाओ। अब फौरन फोन घुमा दिया, और फोन घुमाने के बाद सदर सेक्रेटरी को बुला, क्या बात है? कैसा करो, इस इमाम को निकाल दो, इस इमाम को मस्जिद से हटा दो, तेरी सदारत पकड़ी जाएगी, तेरी वजारत पकड़ी जाएगी, तेरे सेक्रेटरी पन तेरा कब्र में निकल जाएगा। अरे चोरों को तूने 10,000 दे दिए, डकैतों को तूने 10,000 दे दिए, एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन जो तेरी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा, तेरे बच्चों को पढ़ा रहा, तेरे घर में फातिहे पढ़ रहा, इतनी सी बात पे तूने वो चोरों का हक माना जा रहा, एक आलिम को निकाल दिया। ये तेरी सदारत दुनिया पे रह जाएगी अगर तुमने इमाम को निकाला, और इस बिना पर तो तुम्हारा कब्र में मुंह काला कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। कहां गए वो जो हक बता रहे थे? इस वक्त निकल के क्यों नहीं आए? उन्हें यह खतरा मेरी सदारत चली जाएगी, गांव वाले मुझे मुतवल्लियत से हटा देंगे, कब्र में डंडे जो पड़ेंगे वो। चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, कोई बोलने वाला नहीं रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, इमाम का जब नंबर आया, जिन्हें कितनी जगह इमाम निकल गए, और यही तक नहीं जनाबे वाला, जरा सुनो। बहुत जगह ना मैं हिंदुस्तान घूमता हूं आपकी दुआ से, और जगहों पे भी जाता हूं हिंदुस्तान के अलावा, लेकिन सुनो भाई, इमाम भी तो इंसानी है ना, उसके भी बीवी बच्चे हैं,
उसके बीवी, तुम अगर 8 दिन बाहर रहो तो तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब हो, सबके माँ बाप तो है नहीं ना, अलग भी हो सकते। तुम 8 दिन रहो, उसके बच्चों की भी तबीयत खराब हो सकती है, बुखार होगा उसकी बेटी या बेटे को। अब उसे पता कि मेरा शौहर जुमा पढ़ा के आएगा, शनीचर के दिन रहेगा, इतवार को जाएगा, या जुमेरात को आएगा, फिर जाके जुमा पढ़ाएगा। यार वो 8 दिन से उसकी बीवी इंतजार कर रही है, उसके बेटे बेटी को बुखार है, बहुत सारे अरमान होते हैं, और शनीचर के दिन तुमने कहा भी नहीं, उसको रोका भी नहीं, और वो अपने घर चला गया, और तुम्हारे यहाँ हुई फातिहा, छोटी सी एक नियाज हुई, तो बस अगर इमाम चला गया अपने बच्चों को देखने, अपने बच्चों में रहने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को दवा दिलाने के लिए, इमाम पे फातिहा पढ़ना तो जरूरी था नहीं, तुम्हारी नमाज पढ़ाना था। तो वही आदमी ना मोहल्ले का इमाम का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता कि मेरी फातिहा में क्यों नहीं रुका। अब वो झूठी झूठी बातें लगा लगा के इमाम ऐसा है वैसा है, हुआ बैठा था, हुआ ये कर रहा था, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, ऐसा कर लिया। अल्लाह सब जानता है। कब तक इल्जाम लगाते रहोगे, एक गांव से निकाल दोगे। लेकिन ये जो फरिश्ते ना, ये या कांधों पे जो बैठे किरामन कातिबीन, नमाजी अगर ऐसा करेगा तो उसकी नमाजें रखी रह जाएंगी, रोजेदार करेगा ना तो रखे रह जाएंगे, हाजी करेगा ना, हाजी पाजी बना दिया जाएगा। सही बता रहा हूं मैं, सारी चीजें खत्म। यार दुनिया अपने रहबरों को अच्छा देखना चाहती है, अच्छा खिलाती है, पिलाती। तुम्हारे घर एक तुम पे जरूरी था कि तुम अपने अब्बा की फातिहा पढ़ो, तुम पे जरूरी था कि तुम अपने घर में फातिहा पढ़ो। चलो तुम्हारे ताल्लुकात है, इमाम साहब से कह दो, इमाम साहब ऐसे ऐसे मामला। अगर इमाम ये देखे उसकी बेटे की तबीयत खराब है या बेटी की, ये कोई और जरूरी 8 दिन में सब उसके रिश्तेदार है ना, उसके भी, उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया। तुम रोजाना अपने बीवी बच्चों में जाके रात को आराम से सो रहे हो, रात को आराम से सो रहे हो, उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया जो हिफ्स कर लिया, उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया जो आलिमत पढ़ने लगा, जो मौलवी हो गया, मुफ्ती हो, कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया। राजगिरी करने वाला भी 600, 650, 700 रुपए लेता है एक दिन के। लेता नहीं लेता वो 600 रुपए ही लगा लो, कम से कम 600 रुपए। 600 रुपए से एक महीने के जोड़ियो कितने हो रहे हैं? 18,000 या 16,000? अच्छा 18,000 रुपए महीना हो रहा है। इमाम इतना गया गुजरा है, उसके तुम 8,000 दे रहे हो। थोड़ी तो हमें शर्म आनी चाहिए यार। इसी वजह से ना बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, मदरसों में नहीं पढ़ा रहे हैं। वो कहां पढ़ा रहे हैं? स्कूलों में, जिसमें फीस दी जा रही है, क्योंकि उसे मालूम है मास्टर बनेगा तो स्कूल में पढ़ाएगा, स्कूल में 50, 60, 70 हजार रुपए की तनख्वाह मिलेगी, मगर बगैर रिश्वत के नहीं मिलेगी। वो भी जिंदगी भर रिश्वत का ही खाता रहेगा। कौन बनाएगा? उसे मालूम है 8,000, 10,000 देंगे, गरीब के बच्चे बेचारे, उनका जी गुर्दा है जो अपने बच्चों को छोड़ता है और वो हाफिज कुरान और आलिम बन जाता है। तो तुम्हारी नजर में इतना बुरा हो गया, तुम 8,000 दोगे बस, और 8,000 में भी ना इतनी उसको सुना देता है, छोटे से छोटा बिल्कुल टपोरिया, जो बिल्कुल उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने के काबिल नहीं, उसके सामने बिस्मिल्लाह पढ़ने के काबिल है, वो भी आकर सुना जाता है। इमाम साहब तुम्हें ये दिन दिख रहा, वो दिन दिख। अच्छा, नबी ने फरमाया ना, तुम में सबसे बेहतर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, बखुदा बता रहा हूं, झूठ तो वैसे भी नहीं बोलता मैं, अल्लाह का शुक्र ऐसा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। ये मत समझियो कि मुझे किसी कमेटी वाले ने कह के ये तकरीर करा रहा है, या कोई, मुझे तो ये पता नहीं है कमेटी में कौन कौन है, या हजरत ने, या इन्होंने, या किसी ने कह, या इमाम साहब आप ही हैं, या इन्होंने कह। बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं मैं किसी के दबाव में तकरीर नहीं करता हूं और न डर के तकरीर करता हूं। इसलिए मैं कुरान और हदीस से बोलता हूं और साफ सुथरी, तुम मोबाइल पे सुन के देखियो, साफ सुथरी कह के जाता हूं। समझ में आ रही? क्योंकि कल को ना बातें बनने लगती हैं, अरे यार उनकी तकरीर किसी कमेटी वाले ने चढ़ा दिया होगा भाई, या किसी ने चढ़ा दिया होगा, अपने कारनामे खुद नहीं कहते हैं। अरे यार भाई वहां उस गांव में तो इतनी भाग गई, इतनी भाग गई, इतनी। अच्छा, इतनी भाग गई, तूने ये तो देख लिया कि इतनी भाग गई,
तूने ये नहीं देखा कि तेरी हमारी बेटी, मैं तेरी क्यों कहूं, मैं तो हमारी कहूंगा कि हमारी बेटी शादी में जा रही है, उसका दुपट्टा कहां पड़ा, देखा तूने? हमारी जवान बेटी शादी में जा रही है, उसका सर ढका हुआ है नहीं? इस अम्मा से पूछ, अम्मा क्या दे, अम्मा कुट्टम्मा बनी पड़ी है। ये तो और 1.5 हाथ की जबान निकाले लप लप करती फिर रही है। इस अम्मा को क्या होगा यार, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। 40-45 साल की बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाओ, उछलती फिर रही अम्मा। ये जवान बेटी है इसकी, जवान। इस मां को था कि अपनी बेटी के सर पे आंचल रखती है, आंचल ऐसा रीछ की तरह बॉल निकाल के तबला ढोल और घूमता फिर रहा, घूमता। और ये सोच रही है वो केवल खाला इधर कोई हो तुम्हारा फोटो खींचू, अब घूम के खड़ी हो फोटो, जैसे रीछ का फोटो। कम से कम देख तो लिया होता अपने आप को। तो मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था, एक शादी में नजरिया देखो, एक शादी में नजरिया देखो। ये तुम्हारे सामने की बात है, प्रैक्टिकल है। चोरों को दे देते हो, डकैतों को दे देते हो, दीन और इस्लाम का मामला आता तो खर्च नहीं करते। अब बोलो, रास्ते रास्ते पर तुम्हारे लिए नेकियां अगर करो तो कौन बाप है जिसने अपनी औलाद को ये कहा, बेटा जुमे की अजान होने वाली है, 1 घंटा जा मेरे लाल जा करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दे, साफ कर दे, पहुंच दे। तो एक ना एक दिन बेटा पूछ लेगा, अब्बा जान ऐसा क्यों करा रहे हो? तो तू नबी की ये हदीस सुना देता, बेटा ऐ ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब है। अल्लाह बरकत फरमाए। ये सुना देता, मगर पता ही नहीं है, रास्ता पता ही नहीं। ऐसे हालात, फिर कहते हैं साहब बलाएं उतर रही है, फिर कहते हैं मुसीबतें उतर रही है, फिर कहते हैं परेशानियां इतनी है कि मत पूछो। अपने कारनामे देखो, अपने आप को देखना पड़ेगा। फलस्तीन के हालात तुमने सुने होंगे, हजरत ने थोड़ा सा बताया था, सुने होंगे। बस दूर से बैठे दुख करते रहते, यार बड़ा बुरा हो रहा, उनकी गोद में बच्चों को चीरा जा रहा। अरे यार माएँ कैसी हैं, वो बेटे से कह रही है, बेटे जा मैंने तुझे दूध माफ किया, दीन और इस्लाम की खातिर कुर्बान हो जा। वो माएँ कह रही, माएँ तुम चलो वहां पर जा नहीं सकते, तुम्हारा रुपया पैसा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, बस खाली उई उई हाय हाय करने वाले हो तुम। मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते तुम। बोलो भाई, सबसे आसान रास्ता यही तो है। तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है, तुम्हारे पास जाने के इतने जराए नहीं है, तुम्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा जो तुम उनकी मदद करो, तो कम से कम दुआ से तो मदद कर सकते हो। या दुआ से भी मदद नहीं कर सकते हो तो दुआ कब होगी? तभी तो होगी कि तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कुरान खानी हो करके इमाम साहब को बुलाओ या किसी आलिम को बुलाओ उसको कि हजरत हमारे पूरे गांव के लिए दुआ कर देना और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ कर देना। या मस्जिद में जाकर के आधा घंटा बैठ के रो करके दुआएं कर ले। या ये औरतें कुरान शरीफ पढ़ के अपने घर में तस्बीह लेकर तस्बीह फातिमी पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े, समझे, दुरूद शरीफ पढ़े, तो क्या ये नहीं कर सकती है दुआएं उन लोगों के लिए? बस इसे मैकअप चाहिए। पोपली से पोपली जो है ना, मुंह को रगड़े फिर रही है यार, चेहरे पे झुर रही है फिर भी रगड़े फिर रही है मुंह को। पोपली से पोपली। दुरूद शरीफ की बात आई है तो बताऊं, आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिरा लहू जुनूबु समानीना आमन। ये हदीस सुनो बेटा, बच्चों ये हदीस सुनो। औरतों के लिए काम की बात आ गई, समझे? औरतों को थोड़ा काम से लगा रही हूं, मगर ये तो खुद पूरे घर को अकेली चला रही है।
सुनो, औरतों के काम की बात। नबी फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ता है सिरात पर, जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो उसके लिए सिरात पर वो नूर बन जाता है। और कहते हैं वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन, जो 80 मरतबा जुमे के दिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है। आका फरमाते, क्या फरमाते बोलो? जो 80 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता गुफिरा लहू जुनूबु समानीना अमल। नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। क्या गुनाह से मुराद सगाइर, समझ में आ रही? सगाइर गुनाह 80 साल के माफ कर देता। 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, बेशक मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। तो यार ये भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। मगर जुमे के दिन जाएगा ना नमाज पढ़ने तो ऐसा भागेगा मस्जिद से जैसे से कीड़े काट रहे हैं। इनकी चप्पलें गिराएगा, इन और बात तो चप्पलें ही बदल के पहन जाता। इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब है। मिसबाही साहब पुरानी पहन के जाएगा, कहेगा जुमे को बदल के लाऊंगा नहीं। एक साहब बोले मेरी तो चप्पलें ना टूटती नहीं। तो किसी ने पूछ लिया भाई टूटती क्यों नहीं? बोले हर जुमे को नहीं लाता हूं। इतनी नीयत गंदी है। वैसे कहता है यार बड़ी परेशानी होती, इतनी नीयत खराब। बता दो कितनी है? तुम क्या हो गए यार इन्हें पता कैसे चला? मुझे सब पता। तो मैं इन्हें ना हजरत शादी में निकाह के बाद 2 किलो छुआरे बांटने दे दिए जाए। अच्छा भला इंसान है, छुआरे बांट रहे तो एक ऐसे करके ना लपेटा मार के कपड़े में यूं रखे यूं, और क्या कर लो बच्चों, और एक यहां 2 किलो छुआरे में घोटाला मार रहे आए। तुमने नहीं देखा क्या जी? और अपने बच्चे आ गए ना, घर के भतीजे अपने बच्चे तो लो हटो हटो, और क्या कर ले 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 ले। और अगर कोई जानने वाला आ गया ना, कोई देख लिया, सोच रहा पकड़ा जा रहे हो इसका मुंह बंद करने के लिए, इनको भी लो, उनका भी मुंह बंद, रिश्वत दे दी। यार अंदाजा लगाओ, जब तुम 2 किलो छुआरे संभल के नहीं बांट सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? जी बेशक हक बात है। इतनी नीयत गंदी। तुम्हें तो यार बिल्कुल इंसाफ करना था ना जी बेशक। उसमें अपना या पराया नहीं देखना था। मिलाद शरीफ में देखियो अच्छा भला आदमी नमाज पढ़ने वाला, वो बताशों में घोटाला मार जाता है। अरे तुम्हें क्या हो गया यार? छोटी छोटी बातों पे पकड़ा जाएगा, छोटी छोटी। वैसे कहते हैं कि बड़े पीर साहब ने एक सेब की वजह से 12 साल बाग रखा है। तुमने ट्राली में से गन्ने कितने खींचे बताइए? और मटरे की फली कितनी खाई है तुमने दूसरों की? तोड़ के बताइए जरा, है कोई हिसाब? हाँ जी हक बात। बकरी की तरह मुंह चलाता फिर रहा, खेतों खेतों घूम रहे। बोलो मटरा देखने आया था तुम्हारा, 100 या 80 फली खा गया। और अगर यहाँ गौ से पाक गया, मैंने वो कह दिया ना कि 12 साल बाहर करे, नारे तकबीर नारे, गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, मटरी फली खा गया। ऐसे हालात। और चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इधर भी गन्ने का खेत है, इधर भी, दोनों का खेत। इधर वाला आएगा ना, गन्ना उसका तोड़ेगा, अगोला अपने खेत में। वो आया, उसने इसका गन्ना चटकाया, वो अगोला खेत। दोनों ने खाया, दोनों ने नाजायज, अपने ही अपना खा लेते। जी बेशक। ये वो बातें बता रहे हो जो ले डूबेंगी और पता भी नहीं है। कितने मिलादों में तुमने देखा होगा छोटे मोटे मुल्ला जी बांटते, वो भी घोटाला मार देते हैं। जी हाँ, बताश है अगर बांटो तो ईमानदारी से, लड्डू बांटो तो ईमानदारी से, कोई भी चीज बांटो तो ईमानदारी से, ताकि अल्लाह को तुम पसंद आ जाओ तो अल्लाह तुम्हें बादशाह बना दे। ले मैं तुझे दौलत दूंगा ताकि लोगों में ईमानदारी से तकसीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कैसे तुम्हें बादशाह बनाएगा कि ये तो इतना बड़ा घोटालेबाज है?
बेशक कि 2 किलो छुआरे में इसकी नीयत खराब हो गई। ऐसे हालात हैं। बातें देखने में ऐसी लग रही हैं मगर ये बड़ी काम की बात है। जी बेशक नबी फरमाते हैं 80 मरतबा जुमे के दिन जिसने मुझ पे दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।